रही थी, मुझे और लगता था कि अब ये इनके लिए छोड़ना मुश्किल है, ये मार दें। मैं आ गया। लेकिन याद रखिएगा, अगर कभी आपने मेरी लाश भी देखी तो मैं फिर भी वापस आऊंगा। याद रखिएगा, आप मुझे दफन करेंगे, मैं फिर वापस आऊंगा, किसी ना किसी शक्ल में वापस आऊंगा, क्योंकि ये लड़ाई हमने जीतनी है। आज अरशद शरीफ आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो ये लड़ाई लड़ रहा है, वो इस लड़ाई का हिस्सा है, वो इस लड़ाई को जीतेगा। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं बार बार आऊंगा, मुड़ मुड़ के आऊंगा, आपके बच्चों की शक्ल में आऊंगा, अपने बच्चों की शक्ल में आऊंगा, बार बार आऊंगा। इस लड़ाई को मैं एक दिन जीतूंगा, और सिर्फ ये लड़ाई जीतने की, और अपने आप को जीतता हुआ देखने के लिए, अपने पाकिस्तान को जीतता हुआ देखने के लिए मैंने वो कड़वा घूंट पिया है जो मेरे जैसा आदमी कभी नहीं पीता। मेरे जैसा आदमी मर जाता है, ये कड़वा घूंट कभी नहीं पीता। आप मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। जैसे पानी के बगैर मछली रहती है ना, मैं वैसे पाकिस्तान के बगैर रहता हूं। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, मुझे मजा ही नहीं आता। मैं जाली हंसी हंसता हूं दोस्तों के साथ, बात करता रहता हूं, टेलीफोन करता रहता हूं कि मुझे अकेला बैठना ना पड़े, मुझे वापस अपने घर जाना है। मुझे इस बात की तकलीफ है, लेकिन ये कड़वा घूंट पिया है और मैं इन्हें एक एक करके सारे कड़वे घूंट पिलाऊंगा इंशाअल्लाह। आप सबके साथ मिलकर, हम सब मिलकर जीतेंगे। आपने बोला पाकिस्तान जाने का, किधर है मेरा भाई, इधर खड़े हैं, वो कह रहे थे पाकिस्तान जाने का। हम पाकिस्तान जाएंगे। मुझे साबिर भाई मुझे कहते हैं, जब कभी मुझे गुस्सा आता है ना, मायूसी तो मुझे होती नहीं, पता नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे गुस्सा आता है कभी कभी, तो वो मुझे कहते हैं हाँ गुस्सा ना कर, अभी वापस जावांगे, सिर चुक के जावांगे, और इस तरह जावांगे कि सब सारे नाल जाएंगे। ये साबिर भाई, और अभी वो यहाँ नहीं है साबिर भाई, उनका ट्रैवलिंग का थोड़ा वीजा का इश्यू था, लेकिन वो हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं उनको लेकर आऊंगा, उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया। लेकिन मेरा तो एक छोटा सा ताल्लुक है अरशद भाई से। साबिर भाई का बहुत बड़ा ताल्लुक है, शुरू से करियर में दोनों साथ। एक पुरानी दोस्ती, आमिर मतीन साहब का बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पुराना दोस्ताना है, याराना उनका, और बहुत सारे लोग हैं। मैं एक दिन बैठा हुआ था साबिर भाई के साथ, और हम ना गाड़ी चला रहे थे, फोटो लेके एक दोस्त ने हमारी वो डाल दी, तो किसी ने उसमें एडिट करके ना बीच में अरशद भाई को बिठा दिया हम दोनों के, तो वो बंदा बात करना ही बंद हो गया। साबिर भाई ने वो फोटो देखा और कितनी देर वो बोल ही नहीं रहा था, बोल पा ही नहीं रहा था। और वो कभी कभी बात करते हुए ना अक्सर वो कहते हैं साबिर भाई, यार अरशद होंदा ना, वो बार बार कहते यार अरशद होंदा ना, यार एक बारी अरशद होंदा ना किधरे। तो मैं उन्हें कहता हूं साबिर भाई वो यहीं पे है, आप उसे महसूस करें। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, छोटी सी यहां बात खत्म करता हूं। मैं ना अपने घर में सो रहा था, अरशद भाई का केस किसी अदालत में नहीं लग रहा था। ये बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 100 मोटो नोटिस लेना पड़ा। ये मैंने नहीं बताया किसी को, मैं सो रहा था, मैं उठा, मैंने उठ के एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और फिर मैंने सबको कहा कि खत लिखो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। फिर मैं इमरान खान के पास गया, मैंने उन्हें कहा कि खत लिखें आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरशद के इंसाफ के लिए। उन्होंने भी लिखा। हमने अनाउंस किया पूरी दुनिया से, आप सब में बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, बेशुमार लोगों ने अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतने खत लिखे कि उनका सिस्टम चौक हो गया, उनका सारा का सारा सिस्टम बैठ गया डाक का। इतने खत हजारों की तादाद में पहुंचे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस दौर में थोड़ी गैरत बाकी थी, ये 26वीं 27वीं से पहले की बात है, ये 27 छोड़ के 2700 भी कर लेना, नतीजा वही निकलना है जो मैं बता रहा हूं। तो मुझे याद है कि इतना प्रेशर बढ़ा कि वो 100 मोटो नोटिस हो गया। आपको पता है कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने खत क्यों लिखा? मैंने उस दिन अरशद भाई को देखा, उन्होंने कहा इमरान वैसे लिखो जैसे मैं लिखता था, और सबको बोलो कि वो लिखें।
मिल के दबाव डालो, तुम लोग पीछे मत हटो, बस अपना काम करो। तो फिर मैंने लिखा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं इतने बिलीव के साथ कि वो यही इस लड़ाई का हिस्सा है। शहीद जो है ना वो मरते नहीं है, जाते कहीं नहीं है, वो यही है। मैंने ये बात कभी बताई नहीं, हमारे यहाँ पे लोग बिलीव नहीं करते, बात सुनते नहीं है। एक दो दोस्तों को जो बहुत करीबी है उनको मैंने बताया कि ये हुआ मेरे साथ। लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप यकीन रखें कि मैं घूम घूम गया हूं, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा, और हम सब मिलकर इनको इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे। मेरी गुजारिश है, खाने और मुकर्रर, जो खाने और ऑडियंस के बीच में जो आखिरी मुकर्रर होता है वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैं सिर्फ एक आखिरी गुजारिश, एक आखिरी गुजारिश, अच्छा एक मिनट, आज खाना नहीं खाना, एक मिनट नहीं खानी, गल करो भाईजान। कल डिटेल में बात करते हैं, कल डिटेल में बात करेंगे। बस एक मेरी गुजारिश है कि मुल्क हमारा, कब्जा तुम्हारा है। आज मैं आमिर भाई से बात कर रहा था, एक दोस्त यहाँ मुझे मिले, वो बातों बातों में उन्होंने एक जुमला बोला और मुझे सारी बात ही समझ आ गई एक नए एंगल से। उन्होंने कहा इससे पहले इमरान साहब जो लड़ाई होती थी ना वो हिस्से के लिए होती थी, अब लड़ाई कब्जे के लिए हो रही है। पहले कोई सियासतदान लड़ता था हिस्सा लेके चुप, इसकी लड़ाई हुई हिस्सा लिया चुप, खान कब्जा मांगता है, आप लोग कब्जा मांग रहे हैं, तो लड़ाई जरा बढ़ गई है। इसलिए डायनामिक्स चेंज है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका और हम इंशाल्लाह इसे जीतेंगे। तो मेरे साथ आप सब बोलिए, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान के सारे इदारों के मालिक भी हम हैं, और ये इदारे हमारे बीच में से बने, हम इनके बीच में से नहीं बने। ये हमारे बच्चे हमने फौज में भेजे, पुलिस में भेजे, इदारों में भेजे। इनकी क्या जरूरत है कि ये हमारी बात नहीं मानेंगे? इनके माँ बाप हमारे साथ हैं, इनकी बीवियां बच्चे हमारे साथ हैं, इनका सारा टब्बर हमारे साथ है। ऐसी तैसी ये हमारी बात ना माने, क्यों नहीं मानेंगे? ये हमारे बीच में से हैं, हम इनके बीच में से नहीं है। तो सब मिलकर बोलो और बताओ कि मालिक भी हमने और नारा भी हमारा चलेगा। पाकिस्तान